साइलेंट किलर यानी खामोशी से मारने वाला। कल हमने जाना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज कितना होता है और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है। कल के वीडियो में हमने ये जाना। जैसा कि कल बताया था हमने कि आज के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो चलिए आज इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी आज आपको बताएंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप कल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार कल का वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप एक बार कल का वीडियो देख लें ताकि आज का वीडियो बेहतर समझ में आए। अब बताते हैं, सबसे पहले जानिए कि ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो आपका 120/80 होता है। 120/80 होता है। जो ऊपर का होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं विस्तार में सिस्टोलिक के बारे और डायस्टोलिक के बारे। सबसे पहले जानेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, जो 120/80 में यानी कि ऊपर वाला 120 जो है वो सिस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट यानी दिल से, जब हृदय से खून यानी ब्लड निकलता है, ब्लड जब बाहर निकलता है ट्यूब में, आर्टरी में, नली में, आर्टरी यानी धमनियों में, नली में निकलता है जब ब्लड निकलता है, तो जब निकलता है और उस वक्त जो प्रेशर हार्ट पे पड़ता है यानी दिल पे जो प्रेशर पड़ता है हृदय पे, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि समझ गए होंगे, जब ब्लड हार्ट से निकलता है, धमनियों में जाता है, जिस वक्त वो प्रेशर, जितना प्रेशर हार्ट पे लगता है उस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर साइंस का माने तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3 स्टेज के होते हैं। सबसे पहले कि इसका नॉर्मल रेंज तो 120 होता है। अगर 130 से 140 के आसपास है तो ये फर्स्ट स्टेज में है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको अपने डॉक्टर से एक बार राय लेनी चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करनी चाहिए और फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर 140 से 180 के आसपास है तब थोड़ा खतरा बना रहता है। आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस टाइप से थोड़ा खतरा बना होता है तो आप डॉक्टर से अवश्य मिलें। अगर 140 से 180 के बीच है, थोड़ा खतरा बना रहता है और ये सेकेंड स्टेज में आता है। इसका जो थर्ड स्टेज है वो 180 से अगर ऊपर है तो ये थर्ड स्टेज में है। उसमें आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपके साथ बड़ा खतरा हो सकता है। इसमें हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, अचानक से बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किडनी भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, तुरंत मिले और जैसे जो भी डॉक्टर्स आपको राय दे रहे हैं, जो भी दवाइयाँ लिख रहे हैं वो आप खाएं। अब जानेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज जो है वो 80 होता है, यानी नीचे वाला 80। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है कि जब हार्ट यानी हृदय जब खून को पंप कर दिया होता है, पंप करने के बाद जब फिर से बंद होता है ऐसे,
जब बंद हो अपने रेस्ट आवर में, यानी शांत आवर में, यानी रेस्ट आवर में, आराम अवस्था में, जब आराम अवस्था में हार्ट होता है, उस वक्त हार्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है, खून का जो दबाव पड़ रहा होता है, उस दबाव को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि समझ गए होंगे, जब हार्ट में खून निकलने के बाद, जब हार्ट अपने नॉर्मल अवस्था में जाता है और नॉर्मल अवस्था में रहने के बाद जो खून का दबाव हार्ट पर पड़ता है, उस प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 80 है, लेकिन इसको भी हमारे मेडिकल साइंस ने 3 स्टेज में रखा है। पहला, आपका अगर 60 से नीचे है तब थोड़ा डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, और फिर अपना लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। दूसरा, अगर आप 50 से 40 के बीच है, यानी 50 से 40 के बीच है नीचे वाला, तो उसमें कुछ खतरा बना होता है, आपके लिए कुछ डेंजरस खतरा हो सकता है। इसलिए अवश्य डॉक्टर से मिले और फिर डॉक्टर्स जो भी आपको राय दे रहे हैं आप उस पर अमल करें। तीसरा स्टेज जो होता है उसमें होता है कि अगर 40 से ब्लड प्रेशर अगर आपका नीचे आ गया, नीचे वाला, तो अचानक से आप कोमा में जा सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं, आपको कुछ बड़ा प्रॉब्लम को झेलना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि आपका डायस्टोलिक या फिर सिस्टोलिक दोनों में से कुछ भी ज़्यादा या कम हो, तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य राय लें और जैसा आपके डॉक्टर कहते हैं आप उसके राय को मानें। आज का अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से हेल्थ के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे।